देखिए हमारे यहाँ मुल्क में ना तो ये बात बड़ी फैलाई जा रही है कि अगर हम इसराइल की प्रोडक्ट्स बैन कर देंगे तो हम लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर देंगे। ये बड़ा ही दोहरा रवैया और ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। सपोज अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं, मतलब आप इसराइल की प्रोडक्ट्स बैन कर देते हैं टोटली हर चीज़, और टोटली अपने मुल्क की जो आपके मुल्क में प्रोडक्शन हो रही है उनको यूज़ करते हैं, तो एट द एंड भी रिजल्ट आपका कहां पे आ गया? आप फिर भी इसराइल को ही सपोर्ट करेंगे, फिर भी वो पैसा इसराइल को ही जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह, क्योंकि जो पाकिस्तान का बंदा है या किसी और कंट्री ने बैन किया, या तुर्की है या अफगानिस्तान है या कोई और कंट्री है, सऊदी अरब है, अगर उन्होंने अपने मुल्क में प्रोडक्ट बैन कर दी इसराइल की और अपने मुल्क की चलाई, अपनी कौम को अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स डिलीवर करना शुरू कर दी और वो यूज करना शुरू कर दी, तो वो जो मालिक है, जो कंपनी का, जो फैक्ट्री का, जो मिल का मालिक है उस प्रोडक्ट का, सपोज कोई सॉफ्ट ड्रिंक की मिसाल ले लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की मिसाल कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक आप बंद कर देते हैं, कोका कोला बंद कर देते हैं, पेप्सी बंद कर देते हैं, फांटा, शिजान, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, और पाकिस्तान की यूज करते हैं, अमृत कोला, पाकोला, मतलब कुछ इस तरह की गोरमे, अगर इनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो मालिक है उनको आप सारा पैसा, जो मतलब इनके प्रोडक्ट्स खरीद के उनको सारा पैसा दे रहे हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो आपके मुल्क में पैसा रहेगा। तो जाके ना एक बार स्टडी जरूर करें कि उनके बच्चे किधर पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज कहाँ पे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं। वो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसा है उनके कौन से कंट्रीज हैं जाके देख लें। दुबई में याशियां, इंग्लैंड में याशियां, यूके में, मतलब अमेरिका में उनके घर बनाए हुए हैं उन्होंने, वहां पे सारा पैसा लेके जा रहे हैं और अपने बच्चों को वहां पे स्टडी कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे मुल्कों में वो लोग जा रहे हैं और आपके मुल्क का सारा पैसा वहां पे लेके जा रहे हैं। और आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग इसराइल की प्रोडक्ट्स बैन करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट्स यूज करके अपने मुल्क का भी फायदा कर रहे हैं और इसराइल के हक के, इसराइल के खिलाफ भी खड़े हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस देख लें, हमारे बिजनेसमैन देख लें, उनके सिर्फ कारोबार यहाँ पे है, बाकी सारे याशी के जो अड्डे हैं, बाकी सारी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो उनके यूनिट है, एक की फैक्ट्री इधर है ना, सपोज 5 फैक्ट्रियां पाकिस्तान में है तो 10 बाहर के मुल्क में है, कई तरह के मुल्कों में। MTM की मिसाल ले लें, कोई और मिसाल ले लें, जितने भी हैं, क्लोथिंग ब्रांड की मिसाल ले लें आप, तो सारा पैसा आप लोगों का एट द एंड वहीं पे जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया हुआ है कि उन्होंने सहूलतें ही फैसिलिटेट, अपना सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो आप लोगों जहां पे भी मर्जी चले जाए, एट द एंड पैसा घुमा के सारा कुछ उनके पास ही आएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही उन्होंने ऐसा जनरेट कर दिया आप लोगों के लिए। तो इस गलत फहमी में कभी भी अपना नुकसान ना करें, चुप करके प्रोडक्ट्स यूज करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरह। और ना ही ये कोई तरीकेकार है, ये बुज़दिली है बेसिकली, कि आप लोग बजाय जंग लड़ने के आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, इस तरह के जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे से दलील भी दे देते हैं कि इस तरह किया जाता है, इस्लाम में भी है, हो सकता है इस तरह कट ऑफ कर देनी चाहिए तिजारत, ये वो दलीलें तो मिल ही जाती हैं हर किसी को अपने हक में। कोई भी फैसला, चाहे वो गुनाह है ना, आज बैंक वालों का भी पास दलील है कि वो सूद पे क्यों काम कर रहे हैं, सारा कुछ वो भी आप लोगों को उस हवाले से ले आएंगे। तो बात यह है कि हमेशा खोटे और खरे में फर्क होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला करें, कोई प्रोडक्ट्स उनकी बैन करने लगे, तो हमेशा ये देखें क्या आप वाकई सही कर रहे हैं या किसी की बात में आके कर रहे हैं, और क्या जो आप लोग कदम उठा रहे हैं उसका वाकई एट द एंड रूट पे चले जाए कि वहां पे फायदा आपके मुल्क को या फलस्तीन को फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इस सारे सर्कल पे जब गौर करेंगे तो आप लोगों को कंक्लूजन जो आप लोगों का निकलेगा वो यही निकलेगा कि जो पाकिस्तान के भी बिजनेस हैं या किसी और सऊदी अरब के भी जो बिजनेस हैं, उनको जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी मुल्क की उनके इसराइल की प्रोडक्ट्स बैन करते हैं, तो उनके जो बिजनेसमैन है, जो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जो जिनकी मिल्स फैक्ट्री हैं, उनके मालिक, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज, वो सारी की सारी उन मुल्कों में है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, रशिया, सारा कुछ इन्हीं मुल्कों में जा रहे हैं वो लोग, और वहां पे फिर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, यहाँ से पैसा उठा के बाहर ले जा रहे हैं। तो अपना नुकसान ना करें, ना सोशल मीडिया की बातों में आए, ना किसी दोस्त की इस तरह की फजूल बहस में यहाँ पड़े,
या अपना रिलेशनशिप ना खराब करें कि यार तू भी बैन कर, मैं कर रहा हूँ तू भी कर। हाँ, देखा है मैंने लोगों को कि जो लोग ये बैन कर रहे हैं वो दूसरों को भी तलकीन कर रहे हैं, बल्कि तलकीन नहीं मुसल्लत कर रहे हैं और कई तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं और वीडियोस दिखा रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, ये इसराइल कर रहा है, ये बमबारी कर रहा है, ये मतलब रॉकेट मिसाइल सारा कुछ, और बच्चे शहीद हो रहे हैं, बच्चों की मतलब वो इमोशनल वीडियोस दिखा दिखा के प्रोडक्ट्स बैन करवा रहा है किसी भी सूरत में। लेकिन वो मुद्दा खुद नहीं जानता, वो खुद हाइप हुआ, अपने इमोशनल हो जज्बात में आके वो फैसला कर रहा होता है कि बैन कर दो बस। चंद एक वीडियोस की जो अपने ऊपर हावी करके वो इस तरह के गलत फैसले कर रहा है, जिसकी वजह से हर बंदे की जिंदगी पे बड़ा बुरा असर पड़ा। लिहाजा कभी भी कोई भी स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचें, और जब स्टेप ले ले तो फिर पूरा 100% खरा, सच्चा, एग्जैक्ट, मतलब उसके आगे फिर कुछ नहीं है, डट जाए उसके ऊपर।